यूट्यूब फैमिली को सबको सीताराम। हमारी वीडियो में स्वागत है आप सबका। आप सब कैसे हो? आइयो, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइस। और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से रहें। और भगवान जी से ही प्रार्थना करते हैं सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें, ना कि चुगली में व्यस्त रहें। गाइस, हम आपसे कुछ अच्छी बातें शेयर करना चाहते हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अक्टूबर गाइस जाने वाला है यूट्यूब फैमिली, और ठंड होने लगी है काफ़ी। आज से बहुत काफ़ी ठंड हो रही है। किस किस के यहाँ पे हो रही है ये ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में तो हो रही है। और गाइस, और अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, हम तो यही कहते हैं। और बचपन की सहेलियाँ याद आती हैं, बचपन की सहेलियाँ याद आती हैं, जो हम पढ़ने जाते थे अपनी सहेलियों के साथ। वो बचपना याद आता है, वो बचपना याद आता है। घर के काम याद आते हैं कि कैसे हम घी खाते थे, दूध पीते थे, और मम्मी मट्ठा चलाती थी, मतलब नैनी रोटी पर रख कर मक्खन खाते थे। जो बचपना होता वो बचपना ही होता है। जो माँ बाप होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं, कोई किसी का ना होता गाइस। और जो बचपन में पढ़ने के टाइम मिल जाता है ना, वो बड़े होकर नहीं मिलता पढ़ने के लिए। हम तो यही कहेंगे सब बच्चों को, अपने बच्चों को भी, सब बच्चों को भी, जो तुम्हें छूट मिल रही है ना पढ़ने के टाइम गाइस, तो हम यही कहेंगे, यही प्रार्थना है कि सब अच्छे से पढ़िएगा। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, जीवन में, क्योंकि जितने भी काम आ रहे हैं सब पढ़ाई के ही आ रहे हैं। वो ज़माना तो गया जो बगैर पढ़ाई का था, और अब कहीं भी कोई काम ऐसा नहीं है जहाँ पे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। देखो, ईंट गारे में भी तुम काम करोगे ना तो उसमें भी हिसाब जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है कि कितने पैसे मिलेंगे, कितने देगा, और 400 कितने होते हैं, 500 कितने होते हैं, और 1000 कितने होते हैं। इतने का तो हिसाब होना चाहिए, मतलब इतना भी ना आना चाहिए तो इतना तो आना चाहिए कि अपना घर अच्छे से चला सकें, इतना आना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में पढ़ाई बहुत मायने धरती है। और गाइस, जब जब कृष्णा, मतलब तुमने वो वाली कहानी तो सुनी होगी सुदामा की और कृष्णा की, और आज हम बताते हैं एक छोटी सी कहानी कृष्णा और सुदामा की। उनमें बहुत मित्र थे, मतलब गहरे मित्र थे। तो वो कृष्ण तो थे ही मालदार, वो तो भगवान थे, तो वो तो मालदार थे। पर कहते हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे ही फल मिलते हैं खाने के लिए। तो जीवन में कर्म भी अच्छे ज़रूरी हैं करने। और हम तो यही कहेंगे कि एक छोटा सा भी दुख आता है, बड़े दुख से तो छोटा दुख सही है, जो ऐसे ही थोड़े ही उससे बीत जाती है। और कर्म अच्छे करते रहना चाहिए। मगर सुदामा ने कृष्ण को जपना नहीं छोड़ा। इतनी गहरी मतलब दोस्ती थी उनों की। कहते हैं दोस्ती करो तो सुदामा कृष्ण जैसी करो, अन्य मत करो दोस्ती आज के ज़माने में। क्योंकि दोस्त दोस्त नहीं होते हैं। आज का ज़माना सब पैसा खाने वाले होते हैं। तो सुदामा तो बेचारे गरीब थे, जो मिल जाती थी भिक्षा वही खाते थे लेकर, जो आसपास मिलते थे। लेकिन पूजा उन्होंने कभी करनी नहीं छोड़ी कृष्ण की। कृष्ण की जाप करते रहते थे, माला पर जाप करते थे, कृष्ण 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 कृष्ण, सोते सोते भी, उठते भी, जागते भी, बैठते भी।
और मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी कहानी भी देखी है मैंने, रियल में भी सुनी है। और फिर वो बोली उनकी पत्नी कि तुम अपने मित्र से मिल के आओ, तुम कहते हो मित्र हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं वो मेरी। तो वो बोली तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम जाओ एक बार। तो वो बोले चलो मैं जाता हूँ, तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ कृष्ण से मिलने। तो वो बोली खाली हाथ मत जाना, दोस्ती हो या रिश्तेदारी हो, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो उनने एक मुट्ठी चावल लाई, उनके इसमें बांध दिया, मतलब पल्लू में बांध दिया सुदामा के, और वो चले गए वो जाप करते करते कृष्ण का चले गए और चावल ले गए। तो वो दर पे पहुंच गए। तो उन्हें तो पता ही था कि उन्हें पता नहीं था, मतलब बहुत अंदर रहते थे, उनकी बहुत बड़ा महल था। तो वहाँ पे द्वार पे खड़े थे सब लोग, तो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर वो रोए, वो बोले मेरे मित्र है, मित्र से मिलना है। तो गाइस फिर भी वो अंदर नहीं जाने दे रहे। तो फिर वो वापस होने लगे। तो उन्हें थोड़ी सी भनक पड़ी कृष्ण को, तो वो दौड़े दौड़े आए, भागे भागे आए, उन्हें ले गए। उनका पट्टू भी गिर गया था, आपने देखा होगा कहानी, मतलब सीरियल पे टीवी पे देखा होगा। उनका मतलब जो ये था मुकुट के साथ वो रखते थे है पे पट्टा, तो वो गिर गया था। उनसे मिलने आए थे। तो फिर उन्हें ले गए, गले से लगाया, पैर धोए और बिठाया और उनके कांटे निकाले, उन्हें खाना खिलाया। और वो बोले क्या है इसमें, कि चावल है। तो वो चावल खा लिए वो उन्होंने, और खा के मतलब एक एक मुट्ठी रुक्मणी ने खाए, कृष्ण ने खाए, सब ने खाए। और कृष्ण जी हंस रहे थे, उनसे बचपन की कुछ बातें यादें ताज़ा कर रहे थे। वो कह रहे कृष्ण तुमने एक मुट्ठी चने चुराए थे, तुम्हें याद है। सुदामा बोले हाँ मुझे याद है। तो उन्हें याद दिला रहे थे, कृष्ण के चुरा कर खाए थे एक मुट्ठी चने। तो फिर वो वापस आ गए वो, मतलब वापस आने लगे। पर बहुत रोए कृष्ण और सुदामा मिलकर। और गरीबी में भी ये नहीं देखा सुदामा गरीब हैं या अमीर हैं, मतलब कृष्ण ने फिर भी गले लगाया भाग के। और ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, अन्य दोस्ती करनी बेकार है। आज के लिए बस इतनी, और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सीताराम।